भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम श्री रविंद्र मानकर जी से मिल रहे हैं। इनके धार्मिक क्षेत्र में बहुत रुचि रखते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि भाई अम्बा भवानी और अपने कुल देवी देवताओं के बारे में बहुत नॉलेज है। धर्म प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो जीवन में ये मानकर जी क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? जी मित्रों, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय माँ भवानी। दुर्गादास भाई ने एक प्रश्न किया है और प्रश्न का उत्तर है कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे जितने भी यूट्यूबर मित्र लोग हैं और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप से मुझसे जुड़े वाले मेरे भाई बंधु हैं, इन सभी लोगों के लिए भी बड़ी रोचक जानकारी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है और मेरा क्या सपना है। मित्रों, मेरा क्या सपना था, क्या लक्ष्य था, 2012 के लगभग मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में आने का मुझे मौका मिला और जो मेरी कुलदेवी माँ अम्बा भवानी है उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ और माता रानी के निर्देश पे ही मैंने धार्मिक कार्य किए। अम्बा माई की जय महिमा जन जन तक पहुँचाई, सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी की महिमा जन जन तक पहुँचाई और भगवान परशुराम जी की माता रेणुका भवानी की महिमा जन जन तक पहुँचाई। बहुत सारे अनुभव हुए मुझे इसके दौरान, बहुत सारे साक्षात्कार हुए और जहाँ कोई संकट में भी घिरा मैंने उसे संकट से निकाला है जी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शायद भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं, क्योंकि मेरी मनोस्थिति ऐसी हो गई कि मेरा आध्यात्म में बहुत ज़्यादा मन लगता है, लेकिन दूसरी ओर मेरा जॉब का कार्यक्षेत्र था। तो 8 घंटे की जॉब करने के बाद फिर आध्यात्मिक क्षेत्र का चिंतन मनन करना बड़ा ही गंभीर विषय था। मैं बहुत तलाश करते रहा। मैंने जीवन में किसी को वचन दिया तो उसे निभाने का प्रयास किया। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। तो भगवान श्री राम का वंशज, भगवान श्री राम के वंश में मेरा जन्म होने के कारण, छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल में मेरा जन्म होने के कारण उन जैसी ही मेरी भावनाएं थी। लेकिन मुझे कहीं आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी, कोई मार्गदर्शन नज़र नहीं आ रहा था। 29 साल की उम्र मेरी हो चुकी जी। और मुझे गुरु, योग्य गुरु न मिले। गुरु तो ऐसे हजारों मिले, लेकिन उन गुरु को बनाकर गुरु भी पानी में तालाब में सोया हुआ है और शिष्य भी तालाब में सोया हुआ है। तो ऐसा गुरु भी नहीं बनाना चाहता था मैं चाहता था कि मेरे कर्मों से, मेरे तपोबल से, मेरी साधना से प्रसन्न होकर मुझे गुरु भी, योग्य गुरु मिले। इसलिए मैं मेरे जीवन में अंदर से बहुत दुखी था जी। बीच में जब भी मैंने कुछ ऐसे कार्य किए, बिष्णुपुर में का एक मामला सामने आया था दुर्गादास जी कि जहाँ छत्री लोनारी कुंभी समाज, मेरे समाज की महिलाएं, 20 महिलाएं, 22 महिलाएं कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जा रही, इंसाफ की मांग करे, लेकिन मेरे समाज का कोई भी ऐसा नेता वर्ग, ऐसा युवा साथी नहीं आया इनके आंसू पोंछने के लिए, इनको बचाने के लिए नहीं आया कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करिए। अंत में मुझे माता रानी ने प्रेरणा दी कि बेटा तू जा और इनको बचा। मैंने माँ अम्बा भवानी, हमारी कुल देवी, इष्ट देवी के हवन, पूजा पाठ, अनुष्ठान के माध्यम से फिक्स 17 दिनों के अंदर इन लोगों को स्वतंत्र कराया जेल से। पूरा बिष्णुपुर गवाह है। और इस अनुष्ठान के दौरान जो पूजन हवन हुआ था, इसके वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने डाले हैं, यूट्यूब पे आज भी मौजूद है। लेकिन ऐसा ही मैंने एक बालिका थी, मैंने उसको वचन दे दिया था। उस बालिका को दिए वचन को निभाने के लिए मुझे स्वयं ही नवरात्रि में, जो चैत्र नवरात्रि थी और कोरोना समय लगा हुआ था, उस समय मुझे माँ चामुंडा देवी की आराधना करना पड़ा। 9 दिनों की अखंड ज्योत जलाकर मैंने माँ भगवती का चिंतन किया, नवारण मंत्र का जाप किया और उस जाप के बल से मुझे तो भगवान की प्राप्ति करना मेरा उद्देश्य था कि मैं स्वयं ही मेरी कुलदेवी और मेरे इष्ट देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सुना था लेकिन अनुभव नहीं था। मैं तो सीधा माँ से मिलना चाहता था, माँ का साक्षात्कार पाना चाहता था। लेकिन इसी के मेरे तपोबल से, इसी साधना के परिणाम स्वरूप मुझे योग्य गुरु माता का सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैंने मेरी माँ, जो गुरु माता हैं देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी, जो सिवनी ज़िले में प्रख्यात है, माँ बगलामुखी माँ की साधिका है, उनको माँ का सानिध्य प्राप्त है। उनसे गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेने के बाद मैंने सर्वप्रथम मेरा कुंडली बनाई। मैंने कुंडली में मेरा पूरा भाग्य चक्र देखा कि मेरे भगवान ने मेरी संरचना कैसे रखी है।
मैं आज तक अगर इतना परेशान हुआ, इतना दुखी था, इतने उतार चढ़ाव हुआ, इसका क्या कारण है? तो पूरा भाग्य चक्र देखा मैंने, कितने ग्रह मेरे विपरीत है, कितने पक्ष में है, और गुरु माता ने सबसे पहले मुझे तो वो कवच पहना है कि कैसे मैं अपने जीवन में अग्रसर रहूं, मैं अपने दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को दूर करके लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ। आज अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी की मदद के लिए आगे जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे कौन सी शक्ति है? तो माँ की कृपा से मुझे माँ बगलामुखी माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ। कुल देवी माँ की भक्ति आराधना की वजह से मुझे गुरु माता प्राप्त हुई। वो गुरु माता जो आत्मज्ञानी है, जिन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही भविष्यवाणी करती है। ऐसी गुरु माता की प्राप्ति, और गुरु माता ने मुझे इष्ट देवी का सानिध्य दिला दिया, जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या बगलामुखी माँ, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। तो अब जीवन का सपना साकार सा होने लगा है। मतलब अब लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। मेरी माता का उद्देश्य था, मेरी गुरु माता मानव सेवा करती है, मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, यंत्र चिकित्सा के माध्यम से लोगों के जीवन का उद्धार करती है। तो माता का मेरे भविष्य के संबंध में जो कथन था, जो मेरी भविष्यवाणी उन्होंने जो प्रकट की है कि मुझे भी मानव सेवा करना पड़ेगा, तो मैं इस साधना क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में प्रगति करना चाहता हूँ। मेरी माता जी, गुरु माता जी ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य हैं। मैं भी एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बनना चाहता हूँ, मैं भी एक अच्छा साधक बनना चाहता हूँ, मैं भी एक अच्छा समाज सेवी बनना चाहता हूँ, जो लोगों की रक्षा कर सकूँ। अगर मेरा जीवन, अगर ये रोटी कपड़ा मकान की ही पूर्ति करने में व्यर्थ हो जाएंगे, तो मैं किसी की क्या मदद करूँगा? मेरे कुंभी समाज का मेरे ऊपर बोझ है, क्योंकि मेरे कुंभी समाज में ऋषि गुरुकुल परंपरा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। मेरे समाज के बड़े से बड़े व्यक्ति के पास, बड़े से बड़े समाज सेवी के पास योग्य गुरु नहीं है, जो भूत भविष्य वर्तमान को लेकर उनको सचेत कर सके, उनको आगे का मार्ग बता सके। तो मुझे इन सब के लिए मैं साधना क्षेत्र, ज्योतिष क्षेत्र और समाज में लोगों की मदद करने के क्षेत्र में मैं कार्य करना चाहता हूँ, और गुरु माता के निर्देश पे मेरा कार्य चल रहा है। इसके अलावा वर्तमान में आप कहीं किसी ज्योतिषाचार्य के पास चले जाइए, किसी साधक के पास चले जाइए, आपको उसके स्थान तक जाने के लिए, उसके चौकी तक जाने के लिए आपको किराया ही 2000, 1000, 3000 रुपये लग जाएंगे। बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा ले रहे, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि हम तो कुंडली फलादेश के लिए, अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे कि 501 रुपये का अगर सहयोग करता है हमें, मैं उसका पूरा भाग्य चक्र उसके सामने रख दूँ कि आपके भाग्य में क्या दोष लिखे हैं भगवान ने, आपका विवाह योग कैसा लिखा हुआ है, आपके भाग्य में धन संपदा के बारे में क्या उल्लेख है, आपका पत्नी योग क्या लिखा हुआ है, आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आपको भगवान ने क्या दोष दिए हैं, कौन से दोष आपको भगवान ने दिए, आपको कैसा मार्ग चलना चाहिए, आपको कुल देवी की कृपा कैसे प्राप्त होगी, आपको इष्ट देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त होंगी, आपके पितृ कैसे प्रसन्न होंगे। कई आध्यात्मिक जगत से जुड़ी वाली हर एक बात आज भी आप रविंद्र मानकर के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे, उसका निदान आप पाओगे। तो ये सब जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, ये जिस तरह से भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से गुरु दीक्षा प्राप्त की और उनको ये सब प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जी ने भी गुरु दीक्षा ली, उसके बाद उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। हमारे कुंभी समाज के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरु दीक्षा प्राप्त की, योग्य और ब्रह्मज्ञानी गुरु से उन्हें प्राप्त हुआ। तो रविंद्र मानकर के पास भी आत्मज्ञानी गुरु हैं। आत्मज्ञानी गुरु की कृपा से रविंद्र मानकर उसके जीवन के संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। और बहुत सारे ऐसे कुंभी समाज के लोग हैं जिनका आंतरिक रूप से मैं भलाई का कार्य कर रहा हूँ। किसी को पितृदोष की समस्या हो, किसी को सर्पदोष की समस्या हो, आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। रविंद्र मानकर के परिवार में हमारा धर्म प्रचार प्रसार मंच रविंद्र मानकर जिसका प्रमुख है, धर्म प्रचार प्रसार मंच धार्मिक स्थानों की महिमा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। और वही धर्म प्रचार प्रसार मंच आगे ये सभी अनुष्ठान, पूजन, व्रत ये सब कार्य कर रहा है। तो ये कार्य क्षेत्र मेरा, जो मैं इसको सुचारू रूप से चलाना चाहता हूँ। ऐसे लोग, रविंद्र मानकर जैसे लोग लाखों करोड़ों में एक रहते हैं, और इनकी एक बहुत अच्छी पहल है कि ये लोगों को जागरूक करें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। ये ऐसा काम है जो कोई करने में कतराते हैं, ये अच्छे कामों में आगे रहते हैं, सभी का सपोर्ट करते हैं और मदद करते हैं।